पॉइंट निफ्टी दबाव में, 4-4.5% का दबाव। सुबह से कोई रिस्पाइट ही नहीं है, गैप डाउन शुरुआत हुई थी। खराब ग्लोबल संकेतों के बीच, बढ़ते टैरिफ और ट्रेड वॉर के बीच, जब यूएस के मार्केट्स फ्राइडे को तगड़ा प्रेशर था, यूएस के फ्यूचर्स में तगड़ा प्रेशर था, एशियन पीयर्स तगड़े दबाव में थे। हांगकांग का बाजार तो खैर कह लीजिए क्योंकि वो फ्राइडे को बंद था तो वो 2 दिनों के ग्लोबल संकेतों पे एक साथ रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए डबल डिजिट फॉल वो देख रहे हैं। हर जगह पेन है ना, अक्रॉस एसेट क्लासेस पेन है। तो ये तो सिर्फ इक्विटीज की बात करते हैं हम लोग। बुलियन, गोल्ड, सिल्वर देखिए किस तरह से करेक्ट हो गए हायर लेवल से, सीरियस प्रॉफिट टेकिंग वहां पर है। क्रूड, एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ाने की बात ओपेक प्लस कर रहा है, दूसरी तरफ डिमांड एनवायरनमेंट कितना प्रॉब्लम में जा रहा है वो सामने है। तो पिछले हफ्ते की शुरुआत में 75 का ब्रेंट 63 पे खड़ा है। चुनिंदा ट्रेडिंग सेशंस में $12 ब्रेंट करेक्ट कर गया। अक्रॉस एसेट क्लासेस ये हाल है, काफी दिक्कत है। अपना सेशन लेकर आता हूं स्क्रीन पे। इंडिया विक्स से शुरुआत करिए, वो डर का इंडेक्स उसने मूड सेट कर दिया है। 13.75 वाला फ्राइडे की क्लोज वाला 22.5% पे आज सुबह खड़ा हुआ है, आज दोपहर में खड़ा हुआ है। 64% का जंप है। अब इसका कूल ऑफ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है कोई भी ट्रेड वेड लेना। खैर, सारे सेक्टरल पॉकेट्स इन रेड हैं। वो रेंटलेस सेलिंग परसों नहीं, थर्सडे ऑनवर्ड्स आईटी मेटल्स में शुरू हुई थी, ऑटोज में शुरू हुई थी, वो आज भी वैसे ही धुलाई हो रही है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस बैंक्स, फाइनेंशियल्स कहने के लिए रेजिलिएंट थे। आज भी वैसे ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा दिक्कत में है, लेकिन वो आज संभाल नहीं रहे, वो भी पेन में। बैंक निफ्टी 0.4% दबाव में। ये आपके सामने सेक्टोरल हीट मैप है, कुछ नहीं बचा है। निफ्टी 50 का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बचा है। लाइए निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट, मेरे ख्याल से एक भी निफ्टी का स्टॉक इस समय इन ग्रीन नहीं है, एक भी नहीं है। और पेन के पॉकेट सारे लार्ज कैप्स ऑब्वियस है दिक्कत में आज की ट्रेडिंग सेशन में। अक्रॉस द बोर्ड डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था निफ्टी 500 के 2 स्टॉक्स इन ग्रीन है। ऐसी वायदा के 3 या 4 स्टॉक पूरे एफएनओ लैंडस्केप एफएनओ में सिर्फ 3 या 4 स्टॉक इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, बाकी सब इन रेड है। ये निफ्टी का हाल है, 50 के 50 कॉन्स्टिट्यूएंट लाल में। गजब प्रेशर है। ये तो खैर मूड है। ओशो से जान लेते हैं पहले अप फ्रंट। अच्छा, एक चीज और, फ्राइडे को एडवांस डिक्लाइन गड़बड़ाया था। अदरवाइज पिछले हफ्ते चाहे वो ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, तीनों ट्रेडिंग सेशंस निफ्टी कहीं भी हो, अपने लिए अच्छी चीज थी कि ब्रेथ बढ़िया थी। असली बैरोमीटर बाजार के मूड का वही था, तो उस पर भरोसा था, भाई ब्रेथ बढ़िया थी, एडवांसेस के फेवर में थी। फ्राइडे को गड़बड़ाया था, 1:5 का रेशियो हो गया था, अचानक ब्रेथ डिटोरिएट हुई थी। और आज की तो कहानी आपकी स्क्रीन पर है। ये 100 मतलब सीधे हो गया 1:25 का रेशियो, 1:26 का रेशियो, ये हाल है। एक स्टॉक चल रहा है तो 26 इन रेड है। अपना पोर्टफोलियो भी धुल रहा है पूरी तरीके से। ओशो, पहले तो निफ्टी, मतलब आज सुबह के लिए तो बड़ा मुश्किल था क्योंकि फ्राइडे तो कोई ये डाइजेस्ट करके नहीं गया था कि वीकेंड ऐसा जाएगा, पर खुलने के बाद समझ में आया किस ट्रैजेक्टरी में खुले हैं। अब किस तरह की पोजीशन डेवलप हो रही है निफ्टी पर, आप लोगों की डिटेल रीडिंग एंजल वन की क्या है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। सी ओवरऑल इतना फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें लगा था कि नियर अबाउट 22,500 के आसपास एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, एंड वहां से टेक्निकली अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट भी आया था। तो एक्सपेक्टेड था कि ओवरऑल वीकेंड में इतना जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं वो नियर अबाउट 22,500 या मैक्सिमम 400 तक ओपनिंग दिखाएगा, एंड मार्केट वहां से संभलता हुआ नजर आएगा। बट जैसे 22,000 के नीचे ओपनिंग दिखाई दे रही थी, 5% का निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही थी, तो दैट मींस वहां पे जितने भी राइटर्स थे पुट फ्रंट पे वो सारे ट्रैप हो चुके थे। तो इसके वजह से आज मार्केट में एक नीचे के लेवल्स पे सस्टेनेंस दिखाई दे रहा है। एंड अगर हम ग्लोबल मार्केट, जैसा आपने बताया है कि ग्लोबल मार्केट में वीकनेस लगातार बनी ही हुई है, एंड अभी भी जो फेयर इंडेक्स है वो नियर अबाउट 23 पे चला गया है। सो नियरली 65% का गेन एक दिन में ओपनिंग के साथ ही देखने को मिला है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स अचानक से बहुत नेगेटिवली टर्न अराउंड हो गए मार्केट के लिए, एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड मार्केट में अभी देखने को मिला है। बट ओवरऑल मुझे लगता है इतना जो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है
ग्लोबली अगर थोड़ा रिलीफ देखने को मिलता है तो हमारे मार्केट यहाँ से एक अच्छा परसिस्टेंट दिखाई दे सकते हैं एंड यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी फेज में मूव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिकॉज पुट राइटर्स की भी बात करें तो 22,000 के स्ट्राइक पे पुट राइटर्स अभी भी अपने पोजीशंस बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि पैनिक में वो अपने सारे पोजीशंस एग्जिट करके लोअर लेवल्स पे शिफ्ट हो गए। यस, नो डाउट लोअर लेवल्स पे भी पोजीशंस बनते दिखाई दे रहे हैं, बट 22,000 के भी स्ट्राइक्स पे अभी भी डिसेंट एक्यूमुलेशन ओपन इंटरेस्ट का पुट राइटिंग पे बना हुआ है। तो मुझे लगता है अगर ग्लोबल मार्केट से थोड़ा रिलीफ देखने को मिलता है तो यहाँ से हमारे मार्केट में एक रिकवरी की फेज में एंटर करते हुए दिखाई दे सकता है। एंड अगर हम ओवरऑल लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखें तो निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम में जो 89 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां से अक्सर निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है कोविड के बाद से। एंड वहां पे 2022 में 23 में एंड अब 25 में वहां पे एंटर करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि नो डाउट अभी मार्केट अनसर्टेन है, ग्लोबल मार्केट अनसर्टेन है, इसके वजह से काफी ज्यादा वल्नरेबल हो गया है मार्केट। बट आने वाले दिनों में यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम या अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। सो अपॉर्चुनिटी तो है, बट अगेन लास्ट स्विंग लो पे भी हमारा यही व्यू था कि बॉटम बन चुका है एंड वापस से बॉटम बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो काफी ज्यादा मुश्किल है बताना कि ये बॉटम है या और भी नीचे जा सकता है, बट एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ से और ज्यादा पेन मार्केट में देखने को नहीं मिल सकते, कम चांसेस है यहाँ से और नीचे जाने के। बट अभी अग्रेसिव ट्रेड्स करने के कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढने नहीं चाहिए मार्केट। बशर्ते ग्लोबल मार्केट्स में ये दबाव थमा तो तस्वीर बदलेगी, पर हाँ अभी तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं। यूरोपियन मार्केट जो अब खुले हैं, ताज़ी तस्वीर देता हूं आपको। जर्मनी के मार्केट 6.5% दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। फ्रांस ऑलमोस्ट 5%, नहीं फ्रांस 6% का दबाव, यूके 5% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है, इटली 6.25% दबाव, ये हाल है। और यूएस के फ्यूचर्स, यूएस 2 दिन से 5-6% दोनों बेंचमार्क्स इस तरह से करेक्ट हो रहे थे। 4 से 5% थर्सडे को, 5 से 6% फ्राइडे को, और इस समय फ्यूचर्स जो यूएस के ताजा ट्रेड कर रहे हैं फिर 4 से 5% का दबाव है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। डाउ 1600 अंक, डाउ फ्यूचर्स 1600 अंक दबाव के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल की तो रिस्पाइट है नहीं। ओशो, आपने एक चार्ट भेजी है, वीकली निफ्टी की चार्ट है, जिसमें वो 2 लाइंस कहीं जाके मर्ज हो रही हैं। मतलब ये वो जोन है जहां पर अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव हुए तो ये शायद अट्रैक्टिव लेवल्स हो सकते हैं बाउंस बैक के लिए, ऐसा है क्या? बिल्कुल, जैसा मैं बता रहा था कि कोविड के बाद से 89 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है एंड वहां पे ही उसके ऑल्दो थोड़ा नीचे ही मार्केट स्लिप कर चुका है। एंड अगर हम हायर हाइस को देखते हैं तो नियर अबाउट 21,600 500 के जोन में उसका मर्जेंस दिखाई दे रहा है। सो मुझे लगता है अगर ग्लोबल मार्केट यहाँ से एक अच्छा रिलीफ दिखाता है या एक पुल बैक भी दिखाता है तो हमारे मार्केट को काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। बिकॉज टेक्निकली अगर हम देखें ईयर 2023 के एंड से लेकर के 24 के जून मंथ तक काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन इसी जोन के आसपास हुआ है। नियर अबाउट 21,800 21,500 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन एक साल पूरा हमें देखने को मिला है। तो मुझे लगता है अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाता है तो एक स्ट्रॉन्ग बेस ऑलरेडी सेटअप है मार्केट के लिए एंड काफी ज्यादा फैक्टर इन है जितने भी नेगेटिव कंपोनेंट्स हैं अभी ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए। तो मुझे लगता है अगर यहाँ पे मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी आता है तो विथ द हिस्टोरिकल सपोर्ट एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। बट अगेन सेम व्यू रहेगा कि अग्रेसिव होकर के आज ही के दिन बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए ग्लोबल मार्केट को एक कंसोलिडेशन जोन में जाने के लिए। उसके बाद हो सकता है कि हमें यहाँ से एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है। होप आया ना, मैंने कहा था ओशो बताएंगे आपको मन की शांति कैसे अचीव करनी है। उम्मीद रखिए, उम्मीद मत खोइए। हाँ, वैसे यूएस में भी कमेंट्री यही चल रही थी, यूएस के मार्केट्स ओवरसोल्ड हो गए हैं, पर उसी ब्रेथ पे ये भी ध्यान रखिएगा वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्टिंग नहीं है यूएस के। देखते हैं मामला कब थमेगा। ओशो, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और लाइए भाई दीवान सर को स्क्रीन पे। प्रकाश दीवान सर जुड़ते हुए, मैंने कहा था आपको, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फंडामेंटल वॉइसेस, उनको ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए। प्रकाश सर, वेलकम ऑन द शो। पता है आज मुझे ना
ओमपुरी की याद आ रही है। वो अभी भी भूले नहीं भूलता वो क्लिप मुझे। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? प्रकाश सर, ऐसे ही मूड है हम लोग के पोर्टफोलियो की भी ऐसी वाट लगी पड़ी है। अच्छा, बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन हम रिटेल फिर आप जैसे लोगों से ही इनपुट लेना चाहते हैं। ग्लोब में लिटरली फ्री फॉल नजर आ रहा है, आपका टेक? क्या ये मेल्ट डाउन जो देखने को मिल रहा है ये यहां से और इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आएगा, या वो नीजर्क टाइप था? मतलब इसमें कैसे रीड करूं, ये पेन अभी और बचा है क्या? आशीष, डेफिनेटली देखिए, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, जो पिछले शुक्रवार से शुरुआत हुई है, जिस एक हाँ। नए दौर की, इसमें कोई भी ऐसा कुछ अभी तक तो इंडिकेशन नहीं मिला कि ये रिवर्स हो जाएगा। 9 तारीख बहुत अहम है। उससे पहले क्या ट्रम्प साहब कुछ नई एक एक वो लाते हैं, एक सॉफ्टनेस लाते हैं, या एक कोई थोड़ी सी छूट देते हैं, समय देते हैं लोगों को। उनका जो सौदेबाजी का जो वो जो रणनीति रही है उनकी, वो हमेशा इस प्रकार से ही रही है कि सामने वाले को पहले आप अनसेटल कर दीजिए और फिर देखिए कि आपके फायदे में क्या चीज आ सकती है। तो मेरे हिसाब से ये है, लेकिन इस बार हुआ ये है कि इन्होंने सारी विश्व के सारे मार्केट्स को, सारी इकोनॉमीज को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ऐसी चीज करी है। और उस लिहाज से आप देख रहे हैं कि ग्लोबली सब जगह ये हो रहा है। और इसमें नई बात ये नहीं है कि मार्केट रिएक्ट ऐसा क्यों कर रहा है। मार्केट, ग्लोबल मार्केट इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं कि जो कोविड के समय पे यूएस डॉलर प्रिंटिंग से जो एक्सेसेस हुए थे, जो बहुत ज्यादा हद तक वैल्यूएशन स्ट्रेच होके मार्केट्स में आपने नई ऊंचाई देखी थी, वो थोड़ी सी समय से जल्दी हो गई थी, जरूरत से जल्दी हो गई थी। और वहां पे आपको थोड़ा सा करेक्शन होता हुआ अब समझ आ रहा है, दिख रहा है। एक रीजनेबल लेवल पे आने की कोशिश हर एक मार्केट में हो रही है। हमारा मार्केट चूंकि डोमेस्टिक फोकस्ड है, इतना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है ही नहीं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ी सी छूट वो करके, मतलब देखेंगे कि नेगोशिएशन होते हुए कि 10% टैरिफ पे फाइनली हम लोग अटक जाए। और अगर वो हल निकल आता है, हो सकता है इसको समय लगे, और वो समय अनसर्टन होने की वजह से ये मार्केट ये इस टाइप का रहेगा। सो ये इसका बॉटम बन गया नहीं बन गया ये कहना तो बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से अनसर्टेनिटी का दौर अभी भी जारी रहेगा, लेकिन हमारे मार्केट को कहीं ना कहीं आगे चल के फायदा इसलिए होगा कि हम डोमेस्टिक फोकस्ड है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इतनी है नहीं। अभी भी हम अगर चाहे तो निर्यात कर सकते हैं। सो हाँ। जो 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 परिस्थिति है वो पेनफुल है ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, लेकिन पैनिक वाली मेरे हिसाब से तो बिल्कुल 9 अप्रैल की बात इसीलिए हुई क्योंकि ट्रम्प साहब का जो दूसरा राउंड ऑफ टैरिफ्स लगा है, बेस टैरिफ 10% की थी, उसके ऊपर जिसकी टैरिफ लगी हुई है जितनी, वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी 9 तारीख यानी कि परसों से। तो देखते हैं उससे पहले कुछ रियायत आती है। वैसे अनलाइकली है, थोड़े से जिद्दी हैं ट्रम्प साहब। अच्छा प्रकाश सर, ये फिर FY26 की शुरुआत तो बहुत डिसअपॉइंटिंग नोट पे हुई है। एक एक्सरसाइज आप जैसे दिग्गज करते हो वो है क्रिस्टल बॉल गेजिंग की, ये समझने के लिए कि पूरा ईयर कैसा पैन आउट हो सकता है। जब उस बॉल में झांकने की कोशिश करी तो कुछ नजर आया, ये सब धुंधला धुंधला सा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नजर आया कि अनसर्टिनिटी के दौर में हाँ। हमारा हमारा मार्केट और भी स्ट्रांग उभरता हुआ दिख रहा है। और हमारे यहाँ तो करेक्शन दिसंबर से ही शुरू हो चुका था। तो आप अगर देखें तो हम जो 22,000 के लेवल पे या 21,960 या जो भी मार्च में बना चुके हैं, तो हम तो वहीं वापस आ गए ना। तो बाकी के मार्केट्स में जो बहुत आगे निकल चुके थे, जर्मनी का मार्केट देखिए, चाइना का मार्केट देखिए, आप इवन फ्रांस का मार्केट देखिए, जो बहुत सालों बाद चले हैं और नई ऊंचाइयों पे आए इस जनवरी से अप्रैल तक की, उसमें वो वहां पे रिट्रीट ज्यादा है आशीष। हम लोग क्या, तो मार्च का जो लो था वही हुआ है, और हो सकता है कि हम एक आध 21,200-300 की एक और नए बॉटम को टच करके, ट्राई करके, टेस्ट करके आ जाए। फंडामेंटली आप ये देखिए, लार्ज कैप्स की जो वैल्यूएशन हो रही है और अर्निंग्स जिस हिसाब से ग्रो धीरे धीरे हुई है, अलबत्त ये मैं नहीं कह रहा कि अर्निंग्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है या आ सकता है इमीडिएट बेसिस पे, पर जो इम्प्रूवमेंट है उसको हमने पेंसिल इन नहीं किया, उसको हमने प्राइस इन नहीं किया। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप देखें तो क्रिस्टल बॉल ये बोल रहा है कि हिंदुस्तान का मार्केट स्ट्रांग इमर्ज होगा। उसको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जितने भी लगेंगे ये एहसास होते हुए,
और जैसे जैसे डॉलर वीक होगा, यूएस का मार्केट वीक होगा। आपने यूएस का मार्केट देखिए ना, वहां भी तो गिर रहा है। ये तो है नहीं कि सिर्फ विश्व के दूसरे मार्केट गिर रहे हैं। तो अगर यूएस के मार्केट से पैसा बाहर निकलना शुरू होगा और आना शुरू होगा तो कहाँ जाएगा? तो वो काफी हद तक हिंदुस्तान के मार्केट में आएगा। जो जो एफआईज की वापसी की हम बातें करते रहते, कब होगी, अगर वो होती है और हिंदुस्तान की डोमेस्टिक सेविंग्स भी जिस हिसाब से है, जो मैच्योरिटी इन्वेस्टर्स ने डिमॉन्स्ट्रेट की है इस बार, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बढ़िया रन दिखना शुरू होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा समय लग सकता है। ये ठीक है, ये तो अब वो जो ट्रम्प साहब का दिया हुआ सरदर्द है वो देखते हैं कब तक खत्म होता है। अपने लिए दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं इस हफ्ते। एक तो वो परसों पॉलिसी आनी है, लार्जली सब मान के चल रहे हैं कट 25 बेसिस पॉइंट का, पर कोई आउटसाइड चांस इस तरह के मैक्रो एनवायरनमेंट में, जब बार बार नॉर्थ ब्लॉक से खबरें आ रही हैं ग्रोथ को पुश करना, ग्रोथ को पुश करना, 25 के बियॉन्ड शायद एमपीसी डिलीवर कर दे, आप उस तरफ टिल्ट कर रहे हो क्या? देखिए, 25 होगा या 35 होगा, ये मतलब इतना वो मायने नहीं रखेगा ज्यादा। एक एक 35 होगा तो ये क्या है कि इंडिकेशन आपको होती है। आपको ख्याल हो तो कुछ सालों पहले एक बार हमारे यहाँ 35 बेसिस पॉइंट की बात यस, हुई। हाँ, आदत नहीं थी अपने को। हाँ जी, तो ये ऐसा है कि 25 से ज्यादा है, 50 से वो कम है। 50 वाली हिम्मत आंकड़ों से आ रही है नहीं आ रही, ये एमपीसी अपने से ज्यादा जानता है। और 25 बेसिस पॉइंट तो बेसिक है ही कि भाई बेस है, तो उसके बियॉन्ड क्या कर सकते हैं। एक सिंबॉलिक वो हो जाता है कि भाई दिशा इस हिसाब से है कि भाई इंटरेस्ट रेट जल्दी घटेंगे। और दूसरी चीज, आरबीआई के स्टैंड में जो चेंज आया है वो बरकरार रहेगा, जारी रहेगा, तो और भी आगे चल के आपको ये इम्प्रूवमेंट जो है यील्ड्स में हमारे यहाँ दिखना शुरू होगा। सो मेरे हिसाब से तो ये कायम रहेगा। और जो दिशा पकड़ के जो जो पकड़ी है इंटरेस्ट रेट्स ने, उससे हमारे यहाँ पे केपेक्स में और ये सब में काफी फायदा आपको दिखना शुरू होगा। तो बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन इसको इसको बहुत इसके ऊपर तवज्जो देना कि ये 50 हो गया नहीं, 50 में 50 नहीं हुआ तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से 25 विल ऑलवेज बी वेरी गुड, और अगर 35 आ गया तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा इसका। देखते हैं, खैर वो परसों पता चलेगा। प्रकाश सर, काफी कुछ बदल गया पिछले कुछ दिनों में, ऐसे में पोर्टफोलियो में कुछ रीजिक करा या फिर इन्वेस्टेड तो रहना है इस बाजार में जी। तो ऐसे में कौन सी पॉकेट्स हैं जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली हैं, जिसे कई लोग कहते हैं छिपने की जगह, कौन सी बेहतर फेयर करेंगी, किस तरह की थीम्स, किस तरह के स्टॉक्स रडार पे रखूं मैं, अगर इस गिरावट में कुछ एक्यूमुलेट करने का मन कर भी रहा हो तो? नो, एब्सोल्युटली, ये गिरावट में आप एक्यूमुलेट करें, जो आपको एलोकेट करना है उसका आप 1/3 हिस्सा ऐसी वाली मार्केट में अगर कर देंगे तो अनसर्टेनिटी जैसी जाएगी तो वो अपने आप इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। और देखिए, हम मार्केट में अच्छे वैल्यूएशंस की वेट करते रहते हैं, और जब आते हैं तो हम लोग फिर उसमें हिम्मत नहीं कर पाते। तो ये एक जो समस्या है हमेशा रहती है, साइकोलॉजिकल बैटल रहती है, दुविधा रहती है हर एक इंसान के साथ, इन्वेस्टर के साथ। बट थीम्स जो आपको पॉजिटिव, देखिए डोमेस्टिक लुकिंग जो थीम्स हैं, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या आप ये देखिए कि कोई ना कहीं क्रूड से जो घटने से जो फायदा होगा, जिस टाइप के एयरलाइंस के बिजनेसेस हैं, या अगर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक उसमें कंजम्पशन में जो पावर और पावर रिलेटेड चीजें हैं, तो क्रूड इतना घट रहा है, पावर हमारे कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ते हैं। आप भूल गए गर्मियां शुरू हो रही हैं, गर्मी शुरू हो रही है, पावर का कंजम्पशन बढ़ेगा, फिर हम उसी की बातें करना शुरू कर देंगे, फिर मानसून आ जाएगा। सो ये सब तो थीम्स जाएंगे नहीं ना। टैरिफ तो यूएस के एक्सपोर्ट की तरफ है, लेकिन हमारे यहाँ जो कंजम्पशन है, जो खपत है, वो शुरुआत जिसकी अब होनी है, उसको तो आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। सो ये सारे थीम्स हैं। हाँ, आईटी और फार्मा से थोड़ा सा दूर है। फार्मा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक आया नहीं है कि फार्मा में भी कुछ ना कुछ तब्दीली होगी टैरिफ्स में, और वो शायद आपको थोड़ा सा अनसेटल करे। लेकिन आईटी में यूएस के हाल देख के लग रहा है कि आईटी थोड़ा सा वीक रहेगा। उसमें बेशक टैरिफ ना आए हो, लेकिन आईटी कंजम्पशन जो है, बड़ा मार्केट वो यूएस है, और वहां पे जो उथल पुथल हो रही है उसकी वजह से हो सकता है आईटी बजट्स में भी थोड़ी सी कटौती है, तो वहां से दूर रहिए। बट फाइनेंशियल्स देख लीजिए, आई थिंक सारी थीम है जो बहुत बहुत ही बढ़िया तरीके से वो पेश आ रहे हैं। और आई डोंट थिंक अभी है ऑप्शंस की या टीम्स को चुनने की। ठीक, प्रकाश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। माय आपसे प्लेजर, बात करने में तो इतना टाइम कम ही पड़ता है, अभी तो ऐसा लग रहा था बात शुरू ही हुई है, पर थैंक यू जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो एक क्विक